चालू करें? बहुत ओके। आपका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है, और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइंस करेंगे, ठीक है। ओके, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज व्हाट यू हैव एज अ चैप्टर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को समझने के पहले हमको बेसिकली प्राइमरी स्ट्रेट लाइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस को हम समझेंगे, उसके बाद पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस को समझेंगे, उसके बाद पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे हम, ठीक है। ओके, तो वी विल स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइंस पीपल आप, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस नॉट कर्व्स, ठीक है। तो आप स्ट्रेट लाइंस को थोड़ा बहुत रिकॉल कीजिए, आपको क्या मालूम है, क्या मालूम है स्ट्रेट लाइंस के बारे में? बोलिए प्लीज। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। x1, okay, m into x minus x1, all right, as per y minus y1 is equal to m into x minus x1। अच्छा, अभी मुझे कोई बता सकता है ये x1 और y1 क्या क्या है? आप ही बताइए। पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है? लाइन के बाहर है कि लाइन पे है? लाइन पे है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये एक लाइन है भाई साहब, इसमें कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भाई साहब? x1 y1, ठीक है। ये वाला y क्या है आपका? ये कोई पॉइंट नहीं है, दिस इज जस्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। नाउ व्हाट इज m, व्हाट इज स्लोप? v बाई a तुम जो बोल रही हो वो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है स्लोप का, हाँ थोड़ा बहुत है। स्लोप होता क्या है बेसिकली? स्लोप, व्हाट इज स्लोप? भाई साहब देखो, स्लोप इज द एंगल विच tan ऑफ द एंगल विच अ लाइन, समझ लो ये लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका जो tan थीटा होता है वो होता है स्लोप। दिस tan थीटा इज इक्वल टू m। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है, ठीक है। सो इस पॉजिटिव लाइन के साथ जो स्लोप, ये लाइन है समझ लो, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब क्या? स्लोप। स्लोप इज बेसिकली m, क्लियर है। सो एनी लाइन द एंगल, कितना सैड हो तुम, क्या हो गया है तुमको लाइफ में? सब ठीक ठाक? ओके, मारामारी तो नहीं हुआ है किसी के साथ? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर लाइन है कोई, वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है थीटा, उसका tan आपका क्या हो जाएगा? tan ऑफ दैट एंगल विल गिव यू द स्लोप ऑफ द लाइन। अभी इस tan को रिप्रेजेंट कर, तो हम समझ लो यहाँ पे ऐसा ले रहे हैं, समझ लो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, ये x3, चलो इसको ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ये आपका एक चीज हो गया। ये y और ये वाला जो x है ये आर्बिट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। आर्बिट्री पॉइंट्स मतलब क्या हो जाएंगे? किसी भी पॉइंट में कोई भी पॉइंट अगर xy होगा तो हम इस इक्वेशन से उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसके सिवा और कुछ जानते हैं भाई साहब स्ट्रेट लाइंस के बारे में? सिर्फ एक ही जन जानते हैं क्या यहाँ पे? बाकी सब 10th में ऐसे ही शपथ लिए थे और पास हो गए थे क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब भाई साहब ये देखो, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है y इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये हो गया c, ठीक है, और m तो ऑब्वियसली स्लोप होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज बेसिकली द y इंटरसेप्ट। सो ये कुछ तमाम चीजें हैं जो आप 10th स्टैंडर्ड तक थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला किसी को याद है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बहुत बढ़िया, कहाँ थी आप? हाँ चलिए, x2 माइनस x1, नहीं अभी इनकम्प्लीट है, फिर से पूछा हूँ, x2 माइनस x1, हाँ ठीक है, प्लस स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। सो ये तमाम चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आप रिकॉल करेंगे, थोड़ा बहुत आप उससे ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। द कर्व इज सच दैट, तो आपका स्ट्रेट लाइन होता क्या है? दैट एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट लाई इन द सेम कर्व इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन, और लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और ऑपोजिट टू इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। मतलब भाई साहब ऐसे ही जा रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का कर्व जो है ऐसे जाएगा। वी आर हार्डली, मतलब हमको डेफिनेशन से मतलब होता है मैथ्स में। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व ही बोलते हैं, वी कॉल इट एज कर्व ओनली, ठीक है। नोटेशन ए बी डिस्टेंस, अगर हम देख रहे हैं भाई साहब किसी
नोटेशन को हम ए बी लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ए बी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ए बी। तो लीनियर सेगमेंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी, तो ए बी अगर हम रे फ्रॉम ए टू बी तो ये हो जाएगा ए बी, रे फ्रॉम ए थ्रू बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी भाई साहब, ठीक है। स्ट्रेट लाइन थ्रू एन बी तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा ए बी। ऐसे हम बेसिकली मार्केशन या डिनोशंस कर रहे हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 180 विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन वो बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखो ये एक लाइन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल आप बनाते हैं वो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो द एंगल दैट यू मेक विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उस एंगल का क्या टैन वैल्यू, ये हो जाएगा आपका भाई साहब, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ट्याऊ, ये हो गया थीटा, तो इस थीटा का टैन आपको क्या दे देगा, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। इस थीटा का टैन आपको क्या दे देगा भाई साहब, टैन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। भाई बहुत केयरफुल रहना, अगर आपका समझ लो ऐसे जा रहा है कोई लाइन, ठीक है, यहां पे मैं बोलता हूं ये है थीटा 1, ये है थीटा 2, मुझे बताओ इसका स्लोप क्या होगा। नहीं, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा राजू, क्या होगा इसका स्लोप? नहीं 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 नहीं, अरे भाई साहब डेफिनेशन देखो ना यार, लाइन है, लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को कट करते हुए जो एंगल बना रहा है उस एंगल का टैन होगा आपका स्लोप। लाइन जा रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को कट करते हुए जो एंगल बन रही है उसका टैन विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। अब बताओ मुझे इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बाबू, टैन, बस, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, टैन थीटा 1। क्लियर क्लियर क्लियर, टैन थीटा 2 गलती से मत लिख देना, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, आप बोलोगे ये भी तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आप जब इस तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ जो एंगल आप बनाते हैं एज अ लाइन, उस एंगल का टैन वैल्यू होता है आपका स्लोप ऑफ द लाइन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। चलो मैंने अगर ऐसा बोला, ये समझ लो थीटा 3 है और ये समझ लो थीटा 4 है, अब बताओ मेरे को इसका स्लोप क्या हो जाएगा, हाँ, टैन थीटा 3, लेकिन तुम बोल रहे हो भाई साहब टैन थीटा 3 तो भाई साहब वो तो नेगेटिव में है, हाँ, नहीं, ही इज राइट, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन देखो भाई साहब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है ये टैन थीटा 3, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा टैन थीटा 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय एम, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब टैन थीटा, ठीक है, एम की वैल्यू हो जाएगी टैन थीटा। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज 60 डिग्री देन इट्स स्लोप इज कितना हो जाएगा भाई साहब टैन 60, दैट इज √3, ठीक है। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 1 तो इसका इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा 45, किसके साथ इंक्लिनेशन, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन जब आप इस तरफ ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हो सकता है वो कट कर रहा हो नेगेटिव में, लेकिन डायरेक्शन आपने इस तरफ लिया हुआ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। क्लियर है भाई साहब, जो एंगल मतलब समझो, जब इस चीज को भाई साहब अच्छे से समझ लो, ये है देखो, ठीक है, ये एक लाइन है, इसका भाई साहब थीटा तुमको दिख रहा है, तुम क्या बोलोगे इसका स्लोप क्या है टैन थीटा। ये एक लाइन है भाई साहब, थीटा 1 है इसका, और ये है भाई साहब थीटा 2। अभी आपको मालूम है ये नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन ऐसा देखो लाइन को, ऐसा ये लाइन जा रही है, ये डायरेक्शन तो किस तरफ है भाई साहब पॉजिटिव की तरफ है, तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, उसका जो टैन थीटा 1 होगा वो उसका स्लोप हो जाएगा, दैट विल बी द स्लोप। समझ में आ रहा है ये, okay, so what we understand from the slope is basically the angle, the tan of the angle that the line makes with the positive direction of x axis, ये हो जाएगा भाई साहब आपका slope, ठीक है, the tan of the angle that the line makes with the positive direction, the slope of x axis is, अभी x axis अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा इसका slope,
एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा, जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो। द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ऐसा, ठीक है, ये भाई साहब आपका एक्स, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। बताओ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल हो जाएगा, जीरो। पैरेलल लाइंस के बीच में क्या एंगल होगा, जीरो। क्या हो जाएगा ये, tan जीरो की वैल्यू जीरो, ठीक है, क्लियर है। द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज tan 90, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब वाई एक्सिस है ये, ठीक है, दिस विल बी हाउ मच, भाई साहब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90, तो ये हो जाएगा tan 90, और ये tan 90 क्या हो जाएगा भाई साहब आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। वर्टिकल लाइन मतलब ऐसा वाला लाइन, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है ये भाई साहब 90, tan ऑफ 90 इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज जीरो, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। द स्लोप m ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, ये तो तुमने 10th में पढ़ा है भाई साहब, आना ही चाहिए। चलो क्या हो जाएगा, एक लाइन है जो दो चीज़ों से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2। देखो कैसा है, ये समझ लो भाई साहब ये लाइन है, ठीक है, ये ऐसे लाइन जा रहा है, समझ लो ये वाला पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा x1 y1, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई साहब x2 y2, ठीक है। तो क्या करोगे भाई साहब, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा भाई साहब, थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ ये वाला tan थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। सो दिस विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। tan थीटा विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसा कोई भी लाइन अगर आप ले रहे हैं जहाँ पे दो पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है आपको x1 y1 एंड x2 y2, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन, tan थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। सो आपका भाई साहब ये लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वेर x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 की वैल्यू x2 के बराबर नहीं है। तो जैसे अगर आप देखोगे स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड माइनस 3 4, कितना हो जाएगा भाई साहब 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 2, कितना हो गया ये बोलो 1 बाई माइनस 5, ठीक है, माइनस 1 बाई 5। सिंपल सिंपल सिंपल, ओके। टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर पैरेलल, नॉन वर्टिकल लाइन्स भाई साहब आपके पैरेलल हैं इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। कैसे भाई साहब, देखो समझो, ये आपका नॉन वर्टिकल लाइन है, ये एक लाइन जा रहा है ऐसे और ये एक लाइन जा रहा है ऐसे, पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये वाला भी थीटा बनेगा, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भाई साहब, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये ट्रांसवर्सल, एक्स एक्सिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, सो ऑब्वियसली दीज विल बी व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके टैन भी इक्वल होंगे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटास विल ऑल्सो बी इक्वल। क्लियर भाई साहब, क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, ठीक है। सो टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज भाई साहब -1। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 एंड m1 इज इक्वल टू m2, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। m1 m2 इज इक्वल टू -1 मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। m1 m2 इज इक्वल टू -1, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, m1 इज इक्वल टू m2, दैट इज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप m इज -1 बाई m, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2, ठीक है। स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप, जैसे समझो आपको दिया हुआ है कि दो लाइन से परपेंडिकुलर, तो हमको मालूम है m1 और m2 की वैल्यू कितनी होती है -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है उसमें से एक लाइन का स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है m, दूसरे लाइन का m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी -1 बाई m। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, -1 बाई m। अरे यार सिंपल चीजें हैं, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स है पैरेलल इफ द स्लोप्स, ओके।
एग्जाम्पल, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज 2/3, एक लाइन है जिसका स्लोप आपको दिया हुआ है 2/3, डू यू नो द स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन? तो आप परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो हमको भाई साहब यहाँ पे क्या मालूम है, हमको यहाँ पे मालूम है m1 इंटू m2, दो परपेंडिकुलर लाइन्स का स्लोप कितना होता है -1। एक लाइन का स्लोप हमने मान लिया 2/3, तो दूसरे लाइन का स्लोप हम क्या मान लेंगे भाई साहब 2/3, ठीक है, 2/3 इंटू लेट से m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2/3, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2, ठीक है, m2 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब -3/2, ठीक है। इफ थीटा इज वन एंगल बिटवीन टू लाइन्स देन द अदर एंगल बिटवीन द लाइन्स इज कितना हो जाएगा भाई साहब पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? देखो एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन भाई साहब ऐसी जा रही है, ठीक है, तो एक एंगल इन दोनों के बीच में क्या हो गया थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा ही होगा, तो दूसरा वाला एंगल क्या होगा इनके बीच में पाई माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई साहब पाई माइनस थीटा। तो अगर दो क्रिस क्रॉस करते हुए लाइंस के बीच में एक एंगल की वैल्यू थीटा है तो दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? If theta is an angle between two non-vertical lines having slopes m1 and m2, no non-vertical lines है between slopes m1 and m2, then हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं tan theta is equal to प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं, ठीक है, और इनके स्लोप्स हमको दिए हुए हैं क्या m1 और m2, और थीटा क्या है भाई साहब एंगल है दोनों के बीच में, सो ये tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं जिनके स्लोप्स आपको दिए हुए हैं एज m1 एंड m2, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका tan थीटा क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, विल बी प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, देन हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हो गई m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अक्यूट एंगल मतलब यहाँ पे देखो इस चीज़ को समझो, यहाँ पे अक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू जब हम लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं भाई साहब प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है नेगेटिव भी आ सकती है। नेगेटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी आपको मालूम है भाई साहब, ये चार क्वाड्रेंट्स हैं, ये क्या हो जाएगा 0 to 90, ये हो जाएगा भाई साहब 90 to 180, ये हो गया भाई साहब 180 to 270, और ये हो गया भाई साहब 270 to 360। यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव हो जाएगी, मतलब अगर भाई साहब 90 और 180 के बीच में एंगल रहा तो नेगेटिव आ जाएगी, और 90 और 180 के बीच में एंगल क्या होता है, क्या एंगल बोलते हैं हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो जब तक एंगल अक्यूट रहेगा तब तक आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब तक होगी, टिल द टाइम द एंगल इज बिटवीन 0 to 90, ठीक है, मतलब अक्यूट रहेगा। तो जब तक अगर थीटा इज द अक्यूट, देखो आपने देखा क्या, अगर दो लाइंस हैं और ये समझ लो थीटा है, ये अक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा, 180 माइनस थीटा होगा ना भाई साहब। ये समझ लो दो लाइंस के बीच में एक एंगल है 35, तो दूसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 कितना आ जाएगा आपका 145 है ना, 145। तो एक दूसरा एंगल आपका ऑब्ट्यूज होना ही होना है, ठीक है, ओके। तो अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो वो नेगेटिव में आ जाएगा आपका वैल्यू, अक्यूट एंगल की बात करें तो आपका पॉजिटिव, मतलब ऐसा समझो देखो, ठीक है। अगर भाई साहब दो लाइंस हैं, टू लाइंस, ठीक है, वी हैव बेसिकली टू लाइंस, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये तो प्लस माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है, tan थीटा हमने ले लिया, दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका मॉड वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू हो सकता है m2 ग्रेटर हो, तो अगर m1 माइनस m2 करने जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नहीं हमको मॉड वैल्यू लेना है, तो ये जो थीटा हो जाएगा दिस विल बी द अक्यूट एंगल, दिस इज द अक्यूट एंगल। किस भरोसे पे हम अक्यूट एंगल बोल रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई साहब tan ऑफ एनी एंगल लाइंग बिटवीन 0 to 90 इज पॉजिटिव, ठीक है, इसीलिए हम इसको अक्यूट एंगल बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हो जाएगा भाई साहब दूसरा। ऑब्ट्यूज एंगल होना ही होना है,
अगर ये थीटा है तो ये थीटा डैश विल बी इक्वल टू दिस। हमको मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, और थीटा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है? इफ वी रिक्वायर टू फाइंड वन एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स के बीच में एक एंगल, देन वी फाइंड द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फाइंड वन एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग स्लोप्स 1/7 एंड -3/4। ठीक है, फाइंड वन एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग द स्लोप्स। ठीक है, तो इसमें से हम एक एंगल को निकालेंगे। सोल्यूशन देखो भाई साहब, इफ थीटा इज द अक्यूट एंगल देन tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। सो यहाँ पे हो गया 1/7 -3/4, 1/7 -3/4, कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे, 4 + 21 28 - 3। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 25/25, दैट इज 1। मतलब क्या हो जाएगा, tan 45। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 45। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा, 180 - 45, दैट इज 135। तो एक एंगल आपका हो जाएगा दोनों के बीच में 45, और दूसरा एंगल हो जाएगा आपका दोनों के बीच में 135। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। एंगल्स बिटवीन द लाइन्स आर, वन एंगल इज 45, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 - 45। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 इज, क्या हो जाएगा बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अभी तो तुमने बोला, क्या बोला, क्या बोला तुमने, तो बोला शुरुआत में y - y1। चलो भाई साहब, काहे बोल रहे हो, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ये एक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये और m क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप है ना, स्लोप हो जाएगा भाई साहब। y = y1, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ठीक है, y एक्सिस। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। ओके, ठीक है। तो आपका देखो ऐसा वाला है, ये इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। तो आपका एक लाइन ऐसे जा रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे फ्लैट है। ठीक है, और ये किस में से पास हो रहा है, देखो x1 y1 से पास हो रहा है, x1 y1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर देखोगे x, ये जो है आपका, दिस इज बेसिकली पैरेलल टू दिस। तो पैरेलल टू दिस में क्या होता है भाई साहब, y = y1 ऐसा हो जाएगा ना भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे y1 कांस्टेंट है आपका, देखो। ठीक है, y1 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, x1 y1। तो आपका इसी तरह से भाई साहब, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगा भाई साहब, x एक्सिस में पूरा y = 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2 3 इज y = 3। ठीक है, अगर मैं बोलता था इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन, द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2 3, तो क्या हो जाता था, ये क्या हो जाता था, बोलो 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 बोलो, x = y = 3, यहाँ पे हो जाता था x = 2। ठीक है, x = 2। ठीक है, क्लियर है? ओके। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -3 4 इज y = 4। देखो ध्यान से, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के भाई साहब ये पैरेलल, और कहाँ से कट कर रहा है भाई साहब, ये जा रहा है -3 4 से जा रहा है। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो आपका इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 4। तो आपका क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y = 4। ये हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो इसी तरह से भाई साहब, अगर मैं पूछता था आपको यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3 4, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या हो जाता था, ये ऐसा हो जाता था। ठीक है, एंड पासिंग टू माइनस, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता था, x, क्योंकि इस लाइन में हर एक पॉइंट का क्या वैल्यू होगा, -3, तो x = -3, ये हो जाता था इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? ओके। द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 इज x = x1। ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज ऑलवेज x = 0। ठीक है, क्लियर है, क्लियर क्लियर है भाई साहब। द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3, बताइए क्या हो जाएगा, 2 - 3 वर्टिकल लाइन है, फटाफट बताना भाई साहब। ये आपका 2 - 3 है, 2 - 3 कहाँ पे आ जाएगा, 2 - 3 इधर आएगा कहीं पे, है ना, 2 - 3 इधर आ जाएगा भाई साहब। वर्टिकल लाइन है, ठीक है, 2 - 3 मतलब इस लाइन पे सारे पॉइंट्स पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, कांस्टेंट, दैट इज x = 2। ये इक्वेशन हो जाएगा x = 2। क्लियर है? ओके। द इक्वेशन ऑफ द लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3 4। चलो 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 चलो, वाई एक्सिस हो गया भाई साहब ये, ठीक है। और आपका भाई साहब ये जा रहा है लाइन, ठीक है, -3, ये हो गया -3 एंड 4, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो फटाफट, अरे जल्दी बोली है, क्या होगा? x इज इक्वल टू -3। कितना इंटेलिजेंट है हमारा राजू, ठीक है। x इज इक्वल टू -3, क्लियर है, क्योंकि इस पॉइंट पे नहीं रे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है, आई एम सो सॉरी, ये होगा x इज इक्वल टू -3 होगा, लेकिन लाइन ये वाला होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -3 या x + 3 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड हैविंग द स्लोप m इज इक्वल टू y x y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इसको हम स्लोप पॉइंट फॉर्म भी बोलेंगे, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या 3 - 4 एंड हैविंग स्लोप क्या भाई साहब -2 3। फटाफट लिखना है, y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y माइनस -4 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या होगी बोलो -2/3, और यहाँ पे क्या है x माइनस x1 दैट इज -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो y + 4 इज इक्वल टू -2/3 x - 3। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से, तो 3 इंटू y + 4 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 3। सो दैट विल गिव यू हाउ मच आर पीपल आर 3y + 12 इज इक्वल टू -2x + 6। सो दिस विल बी हाउ मच आर 2x + 3y इज इक्वल टू 6 - 12 दैट इज -6, ठीक है। 2x + 3y इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है। दैट विल बी बेसिकली द इक्वेशन। 2x + 3y इज इक्वल टू -6 लिख सकते हैं, या 2x + 3y + 6 इज इक्वल टू 0, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m इज yx, y इज इक्वल टू mx। कैसे? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, और स्लोप कितना है भाई साहब इसका m, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई लाइन है भाई साहब जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अगर x1 y1, तो इसका एक पॉइंट हो गया ना, तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 0 होगी कि नहीं। एक पॉइंट जो आपको मालूम है 0 0, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 0, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। सो दिस विल गिव यू y इज इक्वल टू mx। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 एंड b x2 y2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स कितना हो जाएगा बोलो, इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। अभी इस m की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और x माइनस x1। भाई साहब m की जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है स्लोप ऑफ अ लाइन, या आप tan थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस m की जगह पे मैंने क्या लिखा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू दिस इंटू x माइनस x1। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब। एक क्या हो रहा है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। एग्जाम्पल, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3 and 4 - 7 कितना हो जाएगा भाई साहब, इक्वेशन ऑफ द लाइन कितना हो जाएगा बोलो, y माइनस y1 मतलब -3 इज इक्वल टू y2 दैट इज -3 माइनस 7 अपॉन x2 दैट इज 2 माइनस 4, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है, और यहाँ पे x2 माइनस x1, ठीक है, क्लियर है भाई। अगर आप, अरे बाबा रे बाबा, यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू क्या है भाई साहब -3, x2 की वैल्यू क्या है 4, y2 की वैल्यू क्या है -7, ठीक है। तो तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस -3 इज इक्वल टू y2 दैट इज -7
माइनस वाई वन माइनस माइनस 3 अपॉन x2 दैट इज़ 4 माइनस 2, यहाँ पे हो गया x माइनस x1 दैट इज़ 2, ठीक है। तो दिस विल बी हाउ मच y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 4, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2x माइनस 2, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, तो ये क्या हो गया भाई साहब आपका y प्लस 2x इज इक्वल टू 1, y प्लस 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। या 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो बाबा MCQ करना है। द नोटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी इज क्या हो जाएगा, ए बी। कौन सा वाला स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ए बी, ठीक है, ओके। द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू सवाल है। चलो जल्दी और करो, x1 y1 और x2 y2 है, स्लोप क्या हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। चलो भाई साहब कौन सा ई, चलो ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या क्या ट्रू है भाई साहब, सच बताइए। द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, मतलब x के साथ क्या इंक्लिनेशन बना रहा है वो 0, और tan ऑफ 0 क्या हो जाएगा भाई साहब 0, ठीक है। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये ट्रू है। टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, इफ एंड ओनली इफ, IFF मतलब इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, यही है, सच है, 100% सच। अरे अभी तो देखा हमने ना, ये देखा, ये आपका ये और ये बराबर होगा दो पैरेलल लाइंस का, ठीक है। इफ एंड इफ ओनली देयर स्लोप्स आर इक्वल, आर बी क्लियर, तो ये भी 100% सच, ओके। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका फोर्थ वाला ऑल ऑफ द अबव, बहुत बढ़िया। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ मैं समझ नहीं रहा हूँ, इसके पिछले वाले में तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई, हाँ। द नोटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू एन ए एंड बी, देखो देखो ए और बी है ना भाई साहब तुम्हारा, देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी से जा रहा है, बी से ए जा रहा है या ए से बी जा रहा है, दिस इज नॉट डिसाइडेड ना, तो यही होगा ना भाई साहब, ए बी। अगर मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम ए टू बी, तब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए से बी भी जा सकते हो, बी से ए भी जा सकते हो, तो आपका ए बी ऐसा हो जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन थ्रू ए बी। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो, ए से बी भी जा सकते हो, बी से ए भी जा सकते हो, यहाँ पे तुमको दिया है थ्रू ए एंड बी, ठीक है। अगर बोला होता फ्रॉम ए टू बी, तब आपका ऐसा होता था भाई साहब, ए बी ऐसा वाला होता था। ए और बी तुम्हारा स्ट्रेट लाइन कैसे है, हाउ विल इट बी अ स्ट्रेट लाइन, वो लाइन है कि नहीं बता सकते ना हम। ए और बी पॉइंट है, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, देखो ए बी, तो इसका मतलब क्या है, ये दो पॉइंट्स हैं ए बी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है ए बी। ऐसे भी तो जा सकते हैं हम इसमें, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं ना हम इसमें, वी कैन गो थ्रू लाइक दिस, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन। क्या है भाई साहब, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा बोलो, 1, y2 माइनस y1, इसको ले लो 7 माइनस 1, और x2 दैट इज -1 माइनस 8, तो ये हो गया 7 माइनस 1 6, और ये हो गया -9, तो ये हो गया कितना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, -2/3, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली -2/3, -2/3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस इज 2, तो आपका स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा बोलो, 3 - 5 अपॉन x - 2, दिस इज इक्वल टू 2, तो 3 - 5 हो गया -2, x - 2 इज इक्वल टू 2, -2 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 2, दैट विल बी 2x - 4, ये हो गया -2, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, -4 - 2, तो हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 1, ठीक है। एकदम लल्लू पंजू सवाल, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी, 1, ठीक है, ओके।
फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इफ द लाइन जॉइनिंग इज पैरेलल टू द लाइन पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, स्लोप्स बराबर हो जाएंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अभी भाई साहब ये आपका लाइन जॉइनिंग है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3, इसका स्लोप ये हो गया m1, ठीक है। और इसका वाला स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, 6 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस माइनस 1, m1 और m2 भाई साहब क्या होंगे, बराबर। इसका वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस वाई अपॉन माइनस 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/1, ठीक है। तो m1 और m2 बराबर, मतलब 7 माइनस वाई अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 माइनस 7 दैट इज -9, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 9, वाई की वैल्यू हो गई 9। क्लियर, ओके। फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग पैरेलल टू, भाई साहब तो पैरेलल टू में क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप वही इसका भी स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, 5 माइनस 3 अपॉन -4 माइनस 6, तो ये हो गया भाई साहब 2/-10 दैट इज -1/5, तो इसका भी भाई साहब कितना हो जाएगा, -1/5, ठीक है। परपेंडिकुलर टू तो समझ लो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, m1 की वैल्यू कितनी है, -1/5 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 5, क्लियर है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर टू का, इसका हो जाएगा कितना 5, इसका हो जाएगा -1/5, ठीक है। -1/5 हो गया। स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन एंड स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड हैविंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 135, जब भी आपका इंक्लिनेशन रहेगा दैट विल ऑलवेज बी विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन मतलब तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगा, बोला 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 है आर्या, क्या होगा स्लोप, देखो 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 कावेरी, हाँ नहीं भाई साहब, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल 135 का है, तो जितने का एंगल भी होने दो उसका तुम tan निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो दैट विल बी tan ऑफ 135, tan 135 अगर आपको यह वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan 180 माइनस कितना भाई साहब 45, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो, माइनस tan थीटा, तो tan 45, तो ये हो गया -1। स्लोप कितना हो गया भाई साहब आपका, -1। आपको स्लोप मिल गया यहाँ पे, तो आप किस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, 3 इज इक्वल टू m दैट इज -1 x माइनस -2, मामला समझ में आ रहा है कि नहीं, y माइनस 3, तो ये हो गया आपका -x, ये हो गया -x और ये प्लस हो गया ना, तो 2 इंटू -1, तो ये हो गया -2, क्लियर है, समझ सही आ रहा है हम, -1 इंटू +2 ना, तो -2 आएगा ना, ओके। तो ये हो गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 + 3 दैट इज 1, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना सब कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, देख रहे हो आप भाई साहब, इसको ही लोगे 135, पॉजिटिव डायरेक्शन से है आपका इंक्लिनेशन, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, -1 x प्लस वाई, -1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड द सेम थिंग। ऑलराइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो भाई साहब ये पॉइंट 0 0 से ये पास हो रहा है, और इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब, अरे कौन बोला पैरेलल है, कौन बोला, कौन, मीनू, अरे चाची ये देखो, ये 0 0 से जा रहा है और इक्वल एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब ये वाला एंगल भी 45 और ये वाला एंगल भी 45, ये हो गया, ठीक है। एक पॉइंट तुमको मिल गया क्या है 0 0, और दूसरा तुमको क्या चीज मिल रहा है यहाँ पे, m, क्या होगा tan 45, ठीक है, tan 45, m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, tan ऑफ 45, tan ऑफ 45 इज 1, तो आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस 0 इज इक्वल टू m दैट इज 1 इंटू एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे y माइनस 0 y हो जाएगा,
और 1 इंटू एक्स माइनस 0 तो 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, बस सिंपल। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आप पीपल समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंस द लाइंस मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो tan 45 मतलब आपका हो गया भाई साहब, ठीक है, m इज इक्वल टू 1। देखो अभी दो चीज़ें हो सकती है, आपकी दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। एक जो मैंने कंसिडर नहीं किया है, एक तो ऐसे भी जा सकता है और ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है ना भाई साहब, यहाँ पे भी इक्वल एंगल्स ही हो रहा है, ये वाला 45 और ये वाला 45, ऐसा भी तो हो सकता है। ये ऐसे जा रहा है तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। और अगर आपका ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ले देखिए आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आएगा दोनों में। ठीक है, ओके ओके ओके। केस 2 जब 135 हो रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? जस्ट वन मोमेंट पीपल।